कुंडलनी जागरण होते ही जीवन ऊर्जा का अनुभव सघन होने लगता है, इसका आशय स्पष्ट करें। अभी लगता है नवरात्रि में बहुत सारी कुंडली की चर्चा हुई है, नवरात्रि अनुष्ठान में तो लगता है उसी में कोई वाक्य सुन लिए होंगे तो प्रश्न कर रहे हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब है आपकी जो प्राण ऊर्जा है अभी बिखरी हुई है, बिखरी रही है, व्यर्थ इधर उधर बह गई। हम भी जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत सारे कार्यों में वो ऊर्जा बिखर रही है। देखिए, प्राण ऊर्जा का जागरण और उसका आत्म ऊर्जा से मिलन ही कुंडलिनी जागरण है। एक लाइन में अगर कुंडलिनी जागरण का मतलब जानना चाहिए, फिर आपको बताएंगे जीवन ऊर्जा का अनुभव सघन कैसे होता है। कुंडलिनी जागरण क्या है? प्राण ऊर्जा का जागरण और उसका आत्म ऊर्जा से मिलन ही क्या है? कुंडलिनी जागरण है। प्राण ऊर्जा का केंद्र कौन है? आधार और मूलाधार, वह है प्राण ऊर्जा का केंद्र, मूलाधार चक्र। और आत्म ऊर्जा का केंद्र है ऊपर सहस्त्रार देखिए और सिद्धि चक्र। अगर ये प्राण ऊर्जा आत्म ऊर्जा से मिल जाए, प्राणों की डोर आत्मा से मिल जाती है, तो रोग मृत्यु यानी जरा कष्ट जो भी है ना, बीमारी, जो सांसारिक कष्ट होते हैं सब दूर हो जाते हैं। और अगर सांसारिक कष्ट आपको है, बीमारी है, ये भी एक रास्ता, एक ये भी उपाय है कि आप अपने कुंडली को जगा लीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन खाली बीमारी ही नहीं, संसार के जितने कष्ट है उसका कारण है प्राण ऊर्जा की न्यूनता। जिसके पास प्राण ऊर्जा होती है वो बीमार नहीं पड़ता है। तो मूल बात है प्राणों का क्षरण नहीं होना चाहिए, सही नियोजन होना चाहिए। जागृत प्राण ऊर्जा क्रमिक रूप से धीरे धीरे सीधे आरोहण करते करते आत्म ऊर्जा से मिल जाता है। इस तरह की कुंडली व्याख्या आपको किसी शास्त्रों में नहीं मिलेगी, ये नई व्याख्या है, एक नई व्याख्या जो सीधा और सरल है। प्राण ऊर्जा का जागरण और आत्म ऊर्जा से मिलन, फिर आत्म ऊर्जा का जागरण और उसका प्राण ऊर्जा से मिलन, दोनों है। पांडिचेरी के श्री अरविंद इस क्रिया को दो शब्द देते हैं, आरोहण और अवरोहण। नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ। जो राजयोगी हैं, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, पतंजलि का योग जो फॉलो करते हैं उनकी विधियां वही है, वो ऊपर से नीचे आते हैं। और जो हठ योगी हैं वो नीचे से ऊपर जाते हैं। प्राण ऊर्जा ही जीवन ऊर्जा है, ये जान लीजिएगा। जो नीचे से ऊपर जाते हैं वो अज्ञान में होते हैं, ज्ञान के लिए ऊपर जाना चाहते हैं और ऊपर जाते हैं, लेकिन जीवन की बहुत सारी विसंगतियों से, कर्म प्रारब्ध की परतों से अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी जागरण में बहुत सारी बाधाएं हैं, खतरे हैं। ऐसा हठयोगी कहते हैं क्योंकि हम प्रारब्ध के जीवन के बहुत सारे रहस्यों से अपरिचित है ना, अज्ञान में है ना, तो हम उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जो ऊपर से नीचे आता है वो उलझते नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान में होते हैं। और ज्ञान में जब होते हैं, कुंडली जब जगती है तो ज्ञानी व्यक्ति क्या होगा? सारे अज्ञान को खा जाएगा। प्रकाश है तो अंधकार को खा जाएगा। तो जो ज्ञान में होते हैं, जब कुंडली जगती है तो सारा मैल खा जाती है। मैल का मतलब शारीरिक मैल, प्राण का मैल, प्रारब्ध का मैल, सभी यहीं से खत्म हो जाती है। यही है कुंडलिनी जागरण। लेकिन जो वेदांत है, योग है, वो सीधी सरल बात कहता है। ये दोनों देखिए, वेदांत और राजयोग कुंडलिनी शब्द का प्रयोग नहीं करते। पतंजलि के 195 सूत्र में एक शब्द भी उनके योग सूत्र में कुंडलिनी नहीं है। भगवत गीता की व्याख्या हाँ ज्ञानेश्वरी जी ने जो की है उसमें जरूर कुंडलिनी शब्द का प्रयोग हुआ है, पर भगवत गीता में अपने आप कुंडलिनी शब्द का प्रयोग नहीं है। राजयोग या वेदांत कहता है अगर आप चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, अपने प्रारब्ध को, कर्म को, संस्कार को अपने तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान से शुद्ध कर लेते हैं, तो पतंजलि कहते हैं सब कुछ अपने आप हो जाता है। वही भक्ति शास्त्र कहता है कि भक्ति है तो सब कुछ है, अपने आप हो जाएगा। यानी शुद्ध चित्त की चेतना भटकती नहीं है संसार में, अपने आप ही परम चेतना से मिल जाती है। इसलिए सरल रास्ता है ईश्वर भक्ति। बहुत सारा रास्ता बताए, दिल्ली जाना है हवाई जहाज से जाइए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, साइकिल से जाइए, पैदल भी जाइए, बहुत रास्ता है। हमने राजयोग, हठ योग, तंत्र, वेदांत, भक्ति सब बताए। आपको जो रुचता है वो रास्ता अपना लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कर्मकांड में बहुत मन नहीं लगता, कर्मकांड भी एक रास्ता है, जिसको मन लगता है उसी से वो मुक्त हो जाएंगे। जो सिर्फ जिनको ध्यान में, प्राणायाम में मन लगता है वही करें, कोई मना ही नहीं है। जो रास्ता रुचता है, भाता है, वही करिए, लेकिन करिए जरूर। मन के मैल को हटाइए,
भजन कीर्तन करिएगा, उससे भी मैल चला जाता है। आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। ये भी है, भजन भी एक तरीका है, कीर्तन भी एक तरीका है मुक्त होने का, सारे टॉक्सिन को, सारे जहर को निकालने का, सारे शरीर का मल, प्राण का मैल, प्रारब्ध का मैल, संस्कार का मैल सब निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जीवन ऊर्जा अपने आप सघन हो जाती है, चाहे कुंडली जागरण हो यानी हठ योग आप करते हैं, चाहे चित्त सिद्ध हो जाए जिसे राजयोग यानी वेदांत कहते हैं, या फिर समर्पण, शरणागति, विलय यानी भक्ति जिसे ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। ये तो बहुत टेक्निकल बातें, शब्दों का प्रयोग हो गया। सामान्य भाषा में समझिए कि जीवन ऊर्जा सघन होने की बात जो आप पूछ रहे हैं उसको इस तरह से सामान्य भाषा में समझें कि घर में रुपया आए और खर्च न हो तो धन का अनुभव सघन हो जाएगा ना। क्लियर? रुपया आए और खर्च ना हो तो धन का अनुभव सहज हो जाएगा, बस यही बात है। और पैसा आते ही आप खरीदारी के लिए चल दिए, या पहले ही से ही बहुत सारा सामान किस्तों पर खरीद रखा है, घर हो, मकान हो, स्कूटर हो, कार हो, तो फिर पैसा आते ही उसका अनुभव आपको सघन होगा? नहीं होगा। देखिए, जब आप प्राण ऊर्जा का संयम करते हैं, प्राण ऊर्जा को खर्च इधर उधर नहीं बहाते हैं, तो फिर अनुभव सघन होगा। हमने कहा था नवरात्रि में शक्ति साधना है नवरात्रि, लेकिन शक्ति का संचय करना एक बात और शक्ति को संरक्षित रखना दूसरी बात, और फिर उस शक्ति का, उस ऊर्जा का सही नियोजन करना तीसरी बात है। सर्वथा अलग बात है। आप गलत जगह भी कर सकते हैं अपने ताकत का इस्तेमाल। 9 दिन बहुत नियम संयम से रहे, अब फिर उसके बाद वैसे ही आरे तिरछे रहने लगे, जो भी 9 दिनों तक आपने संचित किया वो सब बह गया, फिर ठूंठ के ठूंठ, खाली के खाली, निर्बल के निर्बल, दुर्बल के दुर्बल। शक्ति को संचित करना, संरक्षित करना, सही जगह उसका उपयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये विवेक से आता है। गायत्री मंत्र करेंगे तो विवेक आएगा। तो हम कह रहे थे कि जब आप प्राण ऊर्जा का संयम करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो फिर अनुभव आपका सघन होगा वो जीवन ऊर्जा का। लेकिन अगर डिस्को जाते हैं, पब जाते हैं, रेप पार्टी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, लड़का लड़की पटाते फिरते हैं, या कपड़े की तरह लड़का लड़की बदलते फिरते हैं, तो जीव ऊर्जा कभी सघन नहीं हो पाएगी। जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन लेवल आपका सघन नहीं हो पाएगा। इसलिए पतंजलि अष्टांग योग में यम और नियम 2 ही बात कहते हैं, आंतरिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन। संसार में कम से कम और भगवान में ज़्यादा से ज़्यादा। इसी बात को तुलसीदास जी कैसे कहते हैं? जग में 36 की तरह रहो, आराम चरण में 63 की तरह रहो। 36 समझते हैं? 3 और 6 दोनों अलग अलग है। हाँ, 63, 6 और 3 दोनों आमने सामने है। 36 और 63 समझ में आ रहा? तुलसीदास जी नियरे शब्द का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, अंक गणित को भी ले आते हैं, भक्ति को इस तरह से समझाते हैं, भक्ति कि संसार में कैसे रहना चाहिए, भगवान के साथ कैसे रहना चाहिए। 36 उल्टे होते हैं, इसलिए संसार में 36 का आंकड़ा बनाकर रहो और भगवान के चरणों में 63 का आंकड़ा बनाओ, यानी आमने सामने रहो। योगी आध्यात्मिक साधक संसार से 36 होकर रहता है और भगवान के चरणों में 63 की तरह रहता है। तो अपने आप प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा आपकी सघन हो जाएगी। ये भी एक तरीका है।